आपने इस बात को भलीभांति सुना होगा कि भाग्य भी उसी का साथ देता है जो सबसे पहले अपना साथ खुद देता है। दोस्तों, अपने हक के लिए अब हाथ पर हाथ धरे रहने से कुछ नहीं मिलने वाला है। समय आ गया है आर पार की लड़ाई का। तो एक साथ एक दिन एक मंच से झारखंड के सारे निवासी को हुंकार भरनी है, गर्जना करना है, जिससे कि इस सोई हुई कुंभकर्ण झारखंड सरकार की नींद खुल जाए और इसका सिंहासन डूल जाए। तो याद रखिएगा, 5 नवंबर 2022 को जेएसएससी जेपीएससी के एज रिलैक्सेशन के लिए कि इस एग्जाम में हमें एज रिलैक्सेशन दिया जाए और एग्जाम सही समय पर कंडक्ट हो, एग्जाम का कैलेंडर सही से आए, तो इसके लिए एक ट्विटर महाअभियान चलाया जाएगा 5 नवंबर 2022 को। और इस महाअभियान को झारखंड के सारे निवासी को सफल करना है और धुआं धुआं कर देना है पूरे ट्विटर को इस दिन। और सबसे पहले इस बात की जरूरत यहां पर यह भी है कि क्या केवल स्टूडेंट ही इस ट्विटर महाअभियान में भाग लेंगे या स्टूडेंट से जुड़े हुए उसके माता पिताजी, उसके भाई बहन, उसके दीदी, चाचा, नाना, नानी, काका, दादा, दादी, हर एक को इस ट्विटर महाअभियान में भाग लेना होगा, क्योंकि ये आपके ही तो आपके बच्चे के भविष्य का सवाल नहीं है। क्योंकि अगर आपके बच्चे का भविष्य सुधरेगा तो आपका घर भी सुधरेगा, आपका समाज भी सुधरेगा, याद रखिएगा। इसीलिए हर एक की लड़ाई है यह ट्विटर महाअभियान 5 नवंबर 2022 को जो होने वाला है। याद रखिएगा कि इस ट्विटर महाअभियान को करने की आवश्यकता क्यों है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, थोड़ा सा एक कहानी यहां पर सुनते हैं। दोस्तों, ये आप जानते होंगे इस शख्स को कि ये हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन साहब। ठीक है, हेमंत सोरेन साहब जब यहां पर मुख्यमंत्री नहीं थे और घर घर जाकर ये भीख मांग रहे थे चुनाव की, तो इसने कहा था सरकार बनी तो 1 साल में 5 लाख नौकरी, नहीं तो राजनीति से संन्यास। ये हम नहीं कह रहे, ये हेमंत सोरेन साहब ने कहा था। झारखंड के एक एक जनता से इसने भीख मांगी थी चुनाव के लिए और बहुत बड़े बड़े वादे करे थे, जिससे कि यहां के युवा मूर्ख बन गए और यहां के युवाओं को इसने मूर्ख बना करके मूर्ख बनाने का काम किया। और उसके बाद अभी तक 3 साल बीत गया है, 5 लाख नौकरी क्या, 5 नौकरी भी सही से नहीं हो पाई है। दोस्तों, यहां पर आप देख रहे होंगे 27 अगस्त 2019 का यह घटना है, यह खबर है जिसमें कि कहा गया है, देखिए, पूर्व हेमंत सोरेन ने मान सम्मान व भाईचारे को कायम रखने के लिए लोगों से झारखंड की भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। बहुत सही बात है, आपने कहा और लोग यहां पर सुने भी, और झारखंड में भाजपा की सरकार को उखाड़ कर फेंक भी दिया गया। उसके बाद इन्होंने वादा किया कि झामुमो की सरकार बनी, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी, तो पहले साल में ही 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। अब इस युवाओं को यह कितना मूर्ख समझता है, यहां के जनता को यह कितना मूर्ख समझता है, यह थोड़ा सा हम देखेंगे। निजी सेक्टर में भी स्थानीय युवाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा, यह उस समय कहा था, अभी तो 75% कहा जा रहा है। चलिए, हेमंत यहां रेलवे जनरल इंस्टीट्यूट मैदान में सोमवार को बदलाव यात्रा को संबोधित कर रहे थे। तो यह एक पेपर का कट है, ठीक है, न्यूज़पेपर का, जिसमें कि हेमंत सोरेन ने यह बात कही थी, ठीक है, कि 5 लाख नौकरियां दी जाएगी झारखंड के सारे युवाओं को। और सारे युवाओं को बरगला करके मूर्ख बना करके सारे युवाओं ने सोचा, रे भाई 5 लाख नौकरी, और अब क्या होगा, वैकेंसी की बरसात आ जाएगी और यहां पर एग्जामिनेशन होगा सही टाइम पे, सही टाइम पर कैलेंडर निकलेगा, और फिर क्या होता है, इससे ये चुनाव भी जीत जाता है। चुनाव जीतने के बाद ये मन ही मन हेमंत सोरेन साहब क्या सोचते हैं, जैसे यहां पर अक्षय कुमार कहता है ना कि पैसा ही पैसा होगा, तो ये कह रहा है बाबू भैया को कि बाबू भैया, इन युवाओं को झूठे सपने दिखा के मूर्ख बना के अब जितना भी शौक होगा पहले हम उसे पूरा करेंगे, पैसा ही पैसा होगा, हम यहां पर सीएम बन गए। 5 लाख नौकरी यहां पर कहा गया और इसको सोच सोचकर ये मन ही मन पूरा मुस्कुरा रहा है। 5 लाख नौकरी, एक एग्जाम नहीं लेंगे ये कह सोच रहा है, और उस पर भी उसका सबका उम्र खराब कर देंगे। अब 5 साल से एग्जाम ही नहीं होगा, 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल कोई एग्जाम ही नहीं होगा, और लगातार जो एग्जाम होंगे उस पर भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फलाना ढेमका, कोई नौकरी ही नहीं होगा। अरे भाई साहब, एग्जाम होगा सही समय पे, तभी तो उम्र की बात करी जाएगी। तो यहां पर क्या है, ये कह रहा है कि 5 लाख नौकरी तो क्या, एक एग्जाम भी नहीं लेंगे सही से और सबका उम्र खराब कर देंगे, और यहां के युवाओं को कुत्ते की मौत मारेंगे, युवाओं को बूढ़ा बना करके छोड़ेंगे, और इनसे मुर्गी, सुअर ये सब
बिचवाएंगे। चलिए आगे क्या होता है कि ये जैसे ही मुख्यमंत्री बनते हैं तो 5 लाख युवाओं को नौकरी और भी बहुत सारे वादे थे उनको भूल गया और उसके बाद ये क्या करता है, तुरंत झारखंड गवर्नमेंट बाइज 11 ब्रांड न्यू टोयोटा फॉर्च्यूनर वर्थ 5 करोड़ रुपया मिनिस्टर्स के लिए। तो अपने मिनिस्टर्स के लिए ये सबसे पहला काम क्या करता है कि अरे अब तो क्या करना है, अपना शौक पूरा करना है, बल्ले बल्ले हो गया, जो भी वादा किया था, जो भी यहां के युवाओं को झूठा सपना दिखाया था, उन सब को दरकिनार करते हुए यहां पर क्या करता है, ये लोग अपना शौक मौज पूरा करते हैं। तो सारे मिनिस्टर के लिए टोयोटा ब्रांड न्यू टोयोटा फॉर्च्यूनर, चलो सब कोई फॉर्च्यूनर पर घूमो, गाड़ी होगा, बंगला होगा। उसके बाद देखिए सून आफ्टर टेकिंग ऑफिस इन 2019, मतलब 2019 में मुख्यमंत्री की पोस्ट पर ये मतलब नियुक्त होते हैं, चुनाव होता है और ये जीत भी जाते हैं। ठीक है, यहाँ के बच्चे, जो यहाँ के युवा सीधे साधे भोले भाले जो बच्चे हैं, उन्होंने सोचा कि इस बार जो है कुछ बदलाव होगा, वैकेंसीज आएंगी, एग्जामिनेशंस होगा, सही तरीके से होगा, हम अपने घर द्वार को अच्छे से संभाल पाएंगे। जो गरीब बच्चे हैं उनके दिल से आह निकल रही है अभी। तो ये जो है ये सुनिएगा कि झारखंड सीएम हेमंत सोरेन बाउटन ब्रांड न्यू BMW 5 सीरीज, तुरंत क्या किया, ब्रांड न्यू BMW 5 सीरीज। तो कार का ये फेहरिस्त खड़ा कर दिया, लग्जरी कार, लग्जरी लाइफ स्टाइल अपना जीना ये शुरू कर दिया। ठीक है, आगे देखिए, लेकिन यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ के जो युवा है, वो क्या कर रहे हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं मुझे नौकरी चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, एग्जामिनेशन सही टाइम पर हो, 5-5 साल, 6-6 साल, 7-7 साल पर एग्जाम होगा तो हमारा उम्र तो रखा का नहीं रखा रहेगा ना भाई साहब, हमारा उम्र तो चला जाएगा। और जब उम्र चला जाएगा तो हमारे बूढ़े माँ बाप को कौन कमाकर खिलाएगा, हमारी बहन की शादी कौन करवाएगा, हमारा जो तिरस्कार होगा समाज से उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। क्या हम इसीलिए इसके, क्या हमारा गलती क्या है कि हमने आपके वादे को सही समझकर झारखंड में जो आपने कहा आपकी सरकार को लेकर आए और 5 लाख नौकरी, तो क्या आपने यहां पर सही से एक एग्जाम नहीं करवा पाए, एक नियोजन नीति नहीं ला पाए। चलिए आगे देखते हैं, ये हैं आपके झारखंड के शिक्षा मंत्री, हम तो नाम भी भूल जाते हैं, झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो। अब ये जगन्नाथ महतो हैं, इनका डेजिग्नेशन है 10वीं पास। अब देखिए शिक्षा मंत्री 10वीं पास है, ये तो है हम लोगों का हाल। ठीक है, झारखंड वासी थोड़ा सोचिएगा आप लोग इस बात को। इन्होंने क्या कहा, जब लड़के बहुत हल्ला करने लगे तो ये क्या कहते हैं कि साल में जो है ना 2 ठो जेपीएससी करवा देंगे, 2-2 जेपीएससी करवा के जो जितना भी पीछे में पेंडिंग पड़ा हुआ है सबको कंप्लीट करवा देंगे। लेकिन मन ही मन ये क्या सोच रहे हैं महाशय कि अरे भाई साहब जेपीएससी क्या होता है, सब जेपीएससी जेपीएससी चिल्ला रहे हैं, आखिर जेपीएससी होता क्या है, जेपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी इन्हें सही से नहीं पता होगा। तो जो ये कहता है कि अच्छा सचिव से पूछते हैं, सचिव से पूछने के बाद कोई बात ही नहीं हुआ। चलिए आगे देखते हैं, झारखंड दरोगा का एग्जाम 2017 में, जेटेट एग्जाम 2016 में, झारखंड पंचायत सचिव 2018 में, यहां पर सिलेक्ट भी हो जाते हैं बच्चे, लेकिन अभी तक उन लोगों का जॉब नहीं हुआ है। उनकी पथराई आंखें, बिसराई आंखें, रो रो कर उनका बुरा हाल हो गया है, उनके घर वाले उनका तिरस्कार कर रहे हैं, घर में इज्जत नहीं है। तो 2018 में 6th जेपीएससी, 2016 उसके बाद 7th to 10th 3 जेपीएससी एक साथ करवा दिया गया, 250 सीट लाया गया। अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, 7th to 10th जेपीएससी 2021 में हुआ और आप इसका भी हालत जानते होंगे कि इसमें भी कितनी धांधली हुई और धांधली को लेकर के आपको पता होगा। जेएसएससी सीजीएल 2014 में वैकेंसी आई, अभी तक 2022 में इस जेएसएससी सीजीएल का काम पूरा नहीं हुआ है, एग्जाम तक नहीं हो पाया है। जेएसएससी टीजीटी 2016, जेएसएससी पीजीटी 2017, लंबी फहरिस्त है, कितना ही गिनाए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 5-6 साल से राज्य में एक एग्जाम अच्छे से नहीं हुआ है। तो उन बच्चों का, उन युवाओं का, उन एस्पायरेंट का क्या दोष है? क्या यही दोष है कि जो सरकारें हैं उनको लेकर के आते हैं? एक भोले भाले जो यहाँ के बच्चे हैं, जो युवा हैं, वो यही सोचते हैं कि अब जो सरकार आएंगी वो सही से एग्जामिनेशन लेगा, सही से हर साल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएगा, जिससे कि हमारा एज भी बच जाएगा, एग्जामिनेशन हम अच्छे से दे भी पाएंगे और हमारा जॉब होगा, हमारा सपना पूरा होगा। अरे सही टाइम पर आप एग्जाम तो लीजिए, है ना। तो एग्जाम 2017, 16, 5-6 साल से नहीं हुआ है। तो जो बच्चे जिनका एज एक्सपायर हो गया है उनकी क्या गलती है? उनकी तो कोई गलती नहीं है, एग्जाम ही नहीं हुआ। अरे हर साल आप एग्जाम करवाएंगे तब तो एग्जामिनेशन एज क्राइटेरिया आप रखेंगे। किस मुंह से, किस बेशर्मी के साथ आप एज क्राइटेरिया की बात करते हैं? तो यहां पर यह है कि जो भी बच्चे एग्जामिनेशन 2016-17 से नहीं दे पाए हैं उनके एज में रिलैक्सेशन मिलना चाहिए।
ठीक है, जो भी आप नियोजन नीति बनाएंगे, जब भी आप एग्जामिनेशन लेंगे, अब एज की बात आप नहीं करेंगे, और करेंगे तो एज रिलैक्सेशन देना होगा। और इसीलिए अब झारखंड के सीधे साधे भोले भाले बच्चों को अब डिजिटल स्ट्राइक करना होगा ट्विटर पर 5 नवंबर को, याद रखिएगा। या ये हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, बस यहां पर यह है कि उनको याद दिलाना है, उनके वादों को याद दिलाना है। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, तो वो सब कुछ आपने भुला दिया है। तो आपको याद दिलाना है 5 नवंबर 2022 को झारखंड के सारे हमारे साथी 5 नवंबर को #5 ईयर एज रिलैक्सेशन जेएसएससी जेपीएससी एग्जाम का हैशटैग लगा करके आपको इसे ट्रेंड करवाना है। और इतनी ताकत है हमारे झारखंड वासियों में कि इसे नंबर 1 ट्रेंडिंग बना करके छोड़ेंगे। और जब ट्विटर पर इस तरह का अभियान चलेगा तो इस सोई हुई सरकार की नींद जरूर खुलेगी। याद रखिएगा, अभी हमारे पास यही एक हथियार है जिससे हम सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, सरकार तक देश विदेश में इस बात को, इस निकम्मी सरकार की बात पहुंचा सकते हैं। तो आपको यह करना है। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन स्टूडेंट के जो भी पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट के जो रिलेटिव्स हैं, वो लोग भी करेंगे। यानी कि झारखंड में जिनके पास भी मोबाइल है, ट्विटर अकाउंट बनाएंगे और वो ट्वीट जरूर करेंगे, क्योंकि उससे कोई ना कोई जरूर जुड़ा हुआ है जिसका भविष्य इस अधर में लटका हुआ है। इस एग्जामिनेशन ना होने की 5-5, 7-7 साल से एग्जाम नहीं हुआ है, बच्चे एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे तो जॉब कहां से करेंगे, है ना। तो इसीलिए हर एक लोग को इस अभियान को सफल बनाना है। और अगर यह अभियान सफल होता है तो हमारे हाथ में जो है पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, ये आशा है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप इस ट्रेंड को 5 नवंबर याद रखेंगे, 5 नवंबर 2022 इसे नंबर 1 ट्रेंडिंग करना है और कराना है, धुआं धुआं कर देना है पूरे ट्विटर को। मिलते हैं, तब तक के लिए हमारे जय